ज्ञान की हवा चलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रीधर और आप सुन रहे हैं श्री स्कूल पॉडकास्ट लाइब्रेरी क्लास, जहां हम सॉल्व करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को किताबों की मदद से। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैशन हाइपोथेसिस। तो ये क्या है पैशन हाइपोथेसिस? दैट वी अज्यूम कि अगर मुझे कुछ बड़ा काम करना है या कुछ अच्छा काम सक्सेसफुली करना है, देन आई नीड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग पैशन अबाउट दैट जॉब इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। आजकल ये मतलब आजकल बोल सकते हो, यहाँ काफ़ी टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है या कुछ बड़ा करना है तो अपने पैशन को फॉलो करो। पर जब आप अपना पैशन फिगर आउट करने लगते हो या पैशन ढूंढने लगते हो, देन आई थिंक यू विल गेट कंफ्यूज। बिकॉज मैंने जब ट्राई किया था, देन इट वॉज रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी टू चूज अ पैशन दैट आई कैन परस्यू एज अ करियर। तो इस नोशन में जब मैं था, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, एंड वाइल finding the solution of how to follow your passion, I met with this YouTube video by Cal Newport, which was titled as "Why Follow Your Passion is a Bad Advice When You Want to Pursue a Career Out of It." तो मुझे लगा यार ये कोई अपना क्लिक बिट वीडियो होगा जिसमें बेसिकली वो बोल रहा होगा कि हाउ टू फॉलो योर पैशन, और टाइटल दे दिया सो दैट वी चेक द वीडियो। और जब मैंने वीडियो को क्लिक किया एंड मैंने देखा, देन आई रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। द वीडियो वॉज सीरियसली टेलिंग मी दैट आई शुड नॉट फॉलो माई पैशन। बेसिकली उस वीडियो में उन्होंने ऐसे बताया दैट स्टीव जॉब्स, वी थिंक दैट ही फॉलोड हिज पैशन, बट एक्चुअली he didn't follow his passion. He made himself successful by being skilled in his job. तो ये जब मुझे रियलाइज हुआ, तब मैंने सोचा कि ये बात तो सेंसिबल है, क्योंकि हम पैशन को ऐसे देखते हैं दैट दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रहती है ना, वैसे देखते हैं। मतलब एक बार ही अगर मिल गया तो उसके बाद फिर सब मिलियन बिलियन ट्रिलियन ही चलेगा। मतलब फिर तो गाड़ी रुकेगी ही नहीं भाई। मतलब कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना पैशन ढूंढो और उसको फॉलो करते जाओ। तो ऐसा कोई मिराकल हो सकता है या हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा और हम ये करते जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। एंड दो हमने अगर पैशन मिल भी गया तो हमें लगता है कि एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, which is sort of dangerous thing or then dangerous thought in order to pursue a career out of it. तो उसके बाद जब मैंने वो बुक ऑर्डर करी जिसका नाम था सो गुड दे कांट इग्नोर यू, एज यू कैन सी इन द टाइटल, और उसको पढ़ा, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, आई वॉज लाइक रनिंग लाइक नाना पाटेकर ऑन दैट बीच वाला थिंग, बिकॉज रियली मुझे उस चीज का आंसर मिल चुका था। तो इस किताब में क्या है ऐसा कि जिससे आपको ये आंसर मिलेगा? दैट व्हाट कैल हैज डिड इज ही इंटरव्यूड सेवरल पीपल who actually feel passionate about their job, who actually love what they are working in, and जिनको मंडेज पे काम पे जाना भी अच्छा लगता है, ऐसे लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया। एंड देन ही gathered some conclusions out of them and figured out that actually हम पैशन को फॉलो नहीं करते, पैशन हमें फॉलो करता है। मतलब आप जब एक काम में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको वो काम आसान लगता है, आप उससे पैसे कमाते हो और आपको एक सेंस ऑफ बीइंग या मतलब आपको सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस उससे मिलता है, देन यू से दैट ओके आई एम पैशनेट अबाउट इट एंड आई फॉलोड माई पैशन, बट एक्चुअली द पैशन हैज फॉलोड यू। तो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं या कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, देन Cal says, do not follow your passion. Rather, you do these three things
एंड यू विल रियलाइज दैट पैशन हैज फॉलोड यू। तो वो 3 चीजें कौन सी हैं? द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द करियर कैपिटल। करियर कैपिटल क्या है? तो करियर कैपिटल एक स्किल है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। मान लो जैसे कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, दैट ओके यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और सिंगिंग और डांसिंग और स्टडीज, एंड यू कैन कैपिटलाइज, इफ यू कैन कैपिटलाइज दिस स्किल, then it can be your career capital. But in order to make it a career capital, you need to be so good in that skill that nobody can ignore you. मतलब अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छा क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी. So Cal says that there is a thing when you want to capitalize a skill, you need to do deliberate practice. तो deliberate practice क्या है कि आपको खुद के लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल बढ़ाते जाना पड़ेगा. मतलब अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूं तो मैं एकदम श्रेया घोषाल या अरिजीत सिंह लेवल टाइप सिंगर बनूं, ऐसा आपको खुद को तराशना पड़ेगा. और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि उस स्किल के कटिंग एज तक पहुंच जाएंगे, तब आप उसको कैश कर सकते हो. और उसको कैश करने के लिए आता है हमारा सेकंड थिंग, विच इज कॉल्ड एज द कंट्रोल. तो द कंट्रोल इज समथिंग विच यू कैन गेट इन ऑर्डर टू हैव फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ योर करियर कैपिटल. मतलब आप एक चीज में बहुत जबरदस्त स्किल्ड हो गए, मतलब टॉप नॉच आप उस स्किल में हो, और अब उस स्किल को आप कैश करना चाहते हो, मीन्स यू वॉन्ट टू अर्न मनी आउट ऑफ इट. तब you can either do it as a job, or you do it as a business, or you can be a freelancer at that thing. तो इस किसी भी तरीके से आप उस चीज को कैश कर सकते हो. एंड द लास्ट थिंग विच गिव्स यू अ मेंटल सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से अ सेंस ऑफ इम्पैक्ट, विच इज मिशन. मतलब अगर आप इस करियर कैपिटल और कंट्रोल के साथ कोई मिशन सीख करते हो, तब आपका माइंड आपको वो फीडबैक क्वेश्चंस नहीं देगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरा इसमें इम्पैक्ट क्या है. मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे. एंड आफ्टर ऑल दीज 3 थिंग्स व्हेन यू हैव इन योर जॉब, यू फील लाइक या आई एम पैशनेट अबाउट इट. तो अगर आप देख रहे हैं, देन पैशन हैज फॉलोड इन दिस अप्रोच रादर देन यू फॉलोइंग द पैशन. And this was the beauty of this idea that has really changed my perspective towards this thing. क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में एक्सट्रीमली स्किल्ड बन जाऊं, तो सबसे पहली बात वो चीज़ मेरे कंफर्ट जोन में आ जाएगी. जैसे कि अगर हम देखें कि मैं अगर 12th स्टैंडर्ड पास कर चुका हूं, तो 5th स्टैंडर्ड मुझे आसान लगता है, बट इन 5th स्टैंडर्ड एक्चुअली मुझे थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ा था. एंड आप मेहनत करते गए, आपने एक बार सेट कर दिया, अब उस बार के नीचे आपको सब आसान लगने लगता है. एंड दैट्स व्हाट इज डूइंग डेलिबरेट प्रैक्टिस इज. यू नीड टू रेज योर बार सो दैट आपका काम आपको आसान लगे, बट एक्चुअली आप मेहनत कर रहे हो तभी आपको वो आसान लग रहा है. फिर उस स्किल को आप अटैच करो मिशन एंड कंट्रोल, एंड बूम, पैशन विल स्टार्टेड फॉलोइंग यू. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए I have one example with me, so we can simulate this process and understand it better. तो मैं एक इंजीनियर हूँ, और किसी भी सेंसिबल इंजीनियर ने कभी ना कभी अपने कॉलेज के पास वाला जो वड़ा पाव वाला होता है, उसका बिजनेस देखकर कुछ अकाउंटिंग करके बताया रहता है दैट या मैन ही इज अर्निंग मोर देन मी. तो उसी चीज़ को पकड़कर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ वड़ा पाव वाले का. तो मान लो कि आप ये लॉकडाउन के पीरियड में आपने वड़ा पाव बनाना सीख लिया, तो आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा था, एंड आप इसको स्किल की तरह प्रैक्टिस भी करने लगे, बिकॉज इट कैन बी अ करियर कैपिटल, क्योंकि ये कैश किया जा सकता है. बहुत सारे लोग वड़ा पाव खाते हैं और दिल से खाते हैं भाई. मतलब मैं तो खाता हूँ और मेरे दोस्त भी खाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लोग खाते हैं.
तो इस चीज़ को अगर हम देखें, हम करेंगे डेलिब्रेट प्रैक्टिसेस पर। मतलब मैं वड़ा पाव बनाने लगा, कम समय में बनाने लगा, कम चीज़ों में बनाने लगा, पर अच्छा बनाने लगा। और ऐसे करते करते गया, मैं बन गया एक नंबर, मतलब एक नंबर बन गया मैं इस चीज़ में, वड़ा पाव बनाने वाली। तो ये मेरा स्किल है। नाउ दिस इज माई करियर कैपिटल। अब इसको मैं अटैच कर रहा हूं एक कंट्रोल। तो एक कंट्रोल अटैच करना मतलब क्या, मैं इस स्किल को यूज कर सकता हूं कहीं पर भी। मतलब आई कैन वर्क एज अ शेफ इन एन होटल, मतलब 5 स्टार रेस्टोरेंट में अगर वड़ा पाव बनाएगा तो वो मैं बनाऊंगा। या कोई अच्छा वड़ा पाव बनाने वाला होगा तो वो मैं हूं, मतलब लोग मुझे वड़ा पाव बनाने वाले नाम से ही जानते हैं। या सेकंड थिंग, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं खुद का ठेला डाल सकता हूँ, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज आई मेक गुड वड़ा पाव, आई मेक द बेस्ट वड़ा पाव एंड आई सेल इट, आई अर्न द प्रॉफिट। तो ऐसे भी कर सकता हूँ। या मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम भी कर सकता हूँ, या कहीं पर वड़ा पाव का ऑर्डर है तो वो मुझे बोलते हैं और मैं करके देता हूँ। सो आई हैव दीज मेनी ऑप्शंस एंड आई हैव स्टार्टेड cashing my career capital through the control that I have. So the only feedback I need to check for my career capital to work is the financial viability. मतलब क्या इस काम के लिए लोग मुझे पैसा दे रहे हैं या नहीं. If yes, go for it. Otherwise, stick to what the other control can do with your career capital. So just one feedback loop we need to check while sticking our career capital to a control is the financial viability. Then the next thing is that मैं बहुत पैसा कमा लिया मैंने, बिलियन ट्रिलियन मिलियन बन चुका हूँ मैं। मतलब अब एक इट्स लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी दैट श्री स्कूल वड़ा पाव सेंटर इज, और ये इतना बड़ा बन चुका है। अब ये इतना बड़ा बनने के बाद अभी तक मैंने इसको कुछ मिशन ऐड नहीं किया है। तो मुझे लगेगा यार, क्या यही मेरी जिंदगी है क्या? मतलब क्या वड़ा पाव बनाने के लिए आया था क्या मैं? मतलब 7 बिलियन लोगों में, या कि मुझे वड़ा पाव बनाने के लिए भेजा गया है क्या? और क्या रहता है यार वड़ा पाव? 2 पाव के बीच में एक वड़ा डाल के तो सर्व करते हैं, क्या बड़ा काम है ये? बट अगर मैं इसको कुछ मिशन ऐड करूं, जैसे कि मैं हेल्दी वड़ा पाव बनाता हूं, मतलब ब्राउन ब्रेड में वड़ा पाव डालता हूं, या काइंड ऑफ थिंग, हम सोचते हैं कि ब्राउन ब्रेड हेल्दी है इसीलिए बोलता हूं दैट आई कैन मेक सम हेल्दी वड़ा पाव, और यू कैन से दैट दिस इज़ द फूड फॉर द फास्ट लाइफ। और इसीलिए मैं उसको अच्छे तरीके से सर्व करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल वड़ा पाव पर जीते हैं, तो उनको अच्छा वड़ा पाव मिले, इसका मैं मेक श्योर करता हूँ। ऐसा कोई आप अगर मिशन अटैच करते हो, देन यू विल गेट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दिस थिंग, एंड यू विल एंड अप सेइंग दैट यस, आई एम पैशनेट अबाउट वड़ा पाव, एंड दैट्स वाई श्री स्कूल वड़ा पाव एग्जिस्ट। तो ये एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो इन तीनों चीज़ों को करने के बाद जब हमें लगेगा that you are actually passionate about it. So while attaching a mission to your control and career capital, we need to check one thing as well, that is the remarkability of the mission. Now what is that remarkability of that mission is, you should feel that mission is remarkable to you as well, and when you launch that mission, the environment in which you are launching that mission should feel the same way. मतलब अगर आप अपना वड़ा पाव वाला एग्जांपल लो, अगर लोगों को हेल्दी वड़ा पाव खाना ही नहीं है तो आप उनको दोगे तो वो लेंगे भी नहीं, एंड इट्स लाइक दैट। मतलब आपको उसे उसी एनवायरनमेंट में लॉन्च करना पड़ेगा कि जहाँ पे वो एनवायरनमेंट उस मिशन को लॉन्च करने के लिए फिजिबल हो। या एक्चुअली आप वड़ा पाव वहाँ बेच रहे हो जहाँ फास्ट लाइफ है ही नहीं, मतलब लोग घर का खाना खाकर आराम से जी पा रहे हैं, वहाँ आप अगर आप वड़ा पाव बेचोगे तो आपका ऑब्वियसली वो मिशन नहीं हो पाएगा कि मुझे बहुत सारा वड़ा पाव बेचना है। इट्स लाइक दैट। सो द एनवायरमेंट शुड बी फिजिबल फॉर योर मिशन टू प्रोपागेट, and that mission should sound remarkable to you as well. So these are the 2 checks we need to do while launching that mission, and boom, passion has started following you. So that's it for that episode, guys. I hope you have enjoyed this episode, and I think you have got maximum out of that book, but still I recommend, do check that book out. So thank you for this. That's for my time.
if you want to read the review of this book, check me out on Instagram. My handle is Shri School, and you can get the reviews and other stuffs that I do. So thank you, bye bye, see ya. I hope आप सब लोग अच्छे हैं और यू आर ऑल डूइंग गुड. देश में अनलॉक हो चुका है, पर फिर भी कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है दैट आप घर पर रहें, बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, मज़ा करें, अपने आप पर काम करें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर पड़े. क्योंकि और जब भी बाहर पड़ें तो फेस मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, एंड कीप योर सेल्फ क्लीन एंड सेफ. थैंक यू.